उस समय में मुझे नाग दिखते थे। उस समय में नागिन आके बोलती थी कि आ मेरे जगह में आ। मेरे को समझ नहीं पड़ता कौन सा जगह, कैसी जगह, क्यों बुला रही है, मुझे क्यों बोल रही है। तू साधु बन जा, तू संसार में मत रहे, मेरे पास आ। अब कौन बोल रही है मुझे पता तक नहीं चलता। तो मैं यहाँ से बेंगलुरु गया, जहाँ विक्रम सूरी के शिष्य स्थूलभद्र सूरी पूरे कर्नाटक में बड़े प्रसिद्ध थे। उनको मैंने पूछा कि घड़ी घड़ी नाग आ रहे हैं, तो ध्यान रखना बेटा विक्रम, जो मेरे घर में मंदिर बना, स्थूलभद्र सूरी ने कहा कि पूर्व जन्म में से ही तेरे को पद्मावती का कोई शक्ति साथ है, तो तू घर में पद्मावती की स्थापना कर। ये उन्होंने कहा, तब मैं जानता नहीं था पद्मावती को। सब में 8 किलो की पद्मावती की मूर्ति, 7.5 किलो की चांदी का सिंहासन, 15 किलो की मूर्ति सिंहासन बना के वैशाख वद एकम के दिन, इसी वैशाख महीने में घर में प्रतिष्ठा किया। जैसे ही प्रतिष्ठा किया, माँ को बैठाया, लोग चिल्लाने लगे, ये देखो ये देखो ये देखो। क्या देखो? तो माँ 5 फुट ऊपर के बड़े आसन पर बैठी है। उस आसन से अपने आप कुमकुम पानी घरे जैसे गिर रहा है। 5 घंटे के अंदर 500 किलो कुमकुम गिरा, 5 बोरा कुमकुम। तब इस बच्चे को, ये मेरा बेटा है, अब सन्यासी होने से संसार की बात करना नहीं, रिश्ता छोड़ दिया, लेकिन ये कृष्णगिरी में अपने दुकान गांव मकान में रहता है। इस बच्चे को लकवा मारता था। इसको घड़ी घड़ी ऐसे तनिक मिर्गियां आती थी। छोटा था, 1-1.5 साल का, इतनी मिर्गी आती थी, इतनी मिर्गी आती थी, रोज 2 बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था इसको। जिस दिन प्रतिष्ठा हुई, शाम को प्रतिष्ठा के बाद 108 दीपक की आरती एकदम ऐसे करने के लिए, वो जो एक बच्ची है मेरी वहां बैठी है, खड़ी हो बेटा, ये बेटी है, ये बेटा है संसार के। अब तो रिश्ता छोड़ दिया, लेकिन ये दर्शन करने आते हैं, कभी सेवा कर रहे हैं। लेकिन इसको साइकिल में पैर आ गया। पैर आने के कारण डर गई थी। डरने के कारण पागल की तरह कूदती थी, डरती थी, बहुत परेशान करती थी। और इसको मृगी आता था मुंह से, झाग और परेशान। उसी समय में ये प्रतिष्ठा हुई। शाम को आरती हुई, जैसे ही आरती 108 दीपक की, उस मंदिर, घर मंदिर में इधर भी दरवाजा था, सामने भी दरवाजा, दोनों तरफ से हवा जोर से आया, तो हवा के कारण सब दीपक बुझ गए, 108 भी बुझ गए, पूरे दीपक। अब सोचा कि ये वापस जलाएं। हजारों लोग प्रतिष्ठा में उस घर में आए थे, नीचे ऊपर सब लोग भरे हुए, सब आंखों से देख रहे हैं। अपने आप 108 दीपक भी वापस जल गए। बोल पद्मावती मात की। और कुमकुम का जो ढेर हुआ, 100 किलो के गेहूं के बड़े बोरे में 5 बोरा भरा उसको, इतना कुमकुम बरसा। और जैसे ही आरती का दिया जला, जलते ही एक जोर से स्त्री का आवाज वहां गूंजा, मेरे घर में कोई बीमार नहीं होगा, ये मेरा घर है। इसे जोर से आवाज आया। उस दिन उसी समय से इसको मिर्गी आना बंद हो गया और इसका पागलपना बंद हो गया, दोनों ठीक हो गए। और फिर उसी रात में माँ आई, अब मैं इस घर में आ गई, अब तुझे सन्यास लेना ही पड़ेगा। मेरे पिताजी ने जबरदस्ती मेरी शादी की थी, क्योंकि सब बच्चे मर गए उनके, वो भी अंधे हो गए, बहरे हो गए, पैर से लंगड़े हो गए। मेरे आंख के सामने तुझे देखना। मैं पहले बचपन से ही माँ के चरण में था, कि मुझे नहीं करनी शादी, वो जबरदस्ती कराए, 2 बच्चे हुए। फिर माँ ने कहा तुझे संसार छोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने जिसका मैना बनाया था उसको कहा कि भाई मैं तो संत बन रहा हूँ, तेरी आज्ञा चाहिए, या तो तू माँ बन के मेरी सेवा कर, या तो मैं तुझे छोड़ के संन्यास लेके कहीं बाहर जाऊंगा। मुझे सब चीज में माँ दिख रही है, हर जगह माँ दिख रही है, तो तुझे भी मैं माँ के रूप में दे सकता हूँ। मेरे में वो शक्ति आ गई है कि हर स्त्री तेरे सहित मुझे माँ ही दिखती है। तो उसी समय उसने भी मान लिया कि मैं आपकी माँ बन के सेवा करूंगी।
तो जिसको मैंने पत्नी बनाया था वही मेरी माँ बन गई, ये बच्चे उसके बन गए और मैं रक्षक बन गया। आज ये तीर्थ बन गई। इस तीर्थ की इतनी सारी चमत्कारी कहानियां हैं, जिसको समझाने जाऊं तो करोड़ों वर्ष लगेंगे। ऐसी चमत्कारी घटना तो आप नहीं जानते हो कि संतों का जीवन कैसे होता है। यहाँ कितने मुश्किल से 150 लोग काम करते हैं। इस जो हुंडी 8 हुंडी रखी है, 8 हुंडी में हर महीना 3.5 लाख रुपया आता है मैक्सिमम, और हर महीना 1.5 करोड़ रुपए का मेरे को खर्चा है। और आज 20 वर्ष से 3.5 लाख को हुंडी में लेके 1.5 करोड़ खर्च करता आया हूं। सोचो, आप सोचो, मिनिमम 20 करोड़ का पर वर्ष खर्चा है, और कुल मिला के 42 लाख पर वर्ष हुंडी में आता है। तो क्या क्या करना पड़ता होगा, कैसे कैसे करना पड़ता होगा। यहाँ फैन चल रहा है, जनरेटर चल रहा है, डीजल चल रहा है, करंट चल रहा है, लाइट जल रहा है, ढोल वाला है, लाइव वाला है, संगीत वाला है, बाउंसर है, सिक्योरिटी है, मेस्त्री है, गौशाला में है, गायों का चारा है, भोजनशाला में खाना है। मैंने एक ही सोचा है कि हमारी दुख दरिद्र के कारण दुनिया में दुख नहीं दिखाना। जो भंडारे में चलता है चना, हलवा और पूड़ी, हमारी माँ का दरबार है तो वहां 56 भोग का भोग लगना चाहिए भक्तों के। यहाँ आने वालों को पता भी नहीं कि ये माँ क्या शक्ति है। विंध्याचल में हम चले गए थे, विंध्याचल जाके साधना करके वापस आए। 8 महीने तक निरंतर 7 वर्ष विंध्याचल रहा। बीच बीच में कृष्णगिरी 4 महीना 3 महीना आता, 6 महीना विंध्याचल रहता, ऐसे थोड़ा वहां थोड़ा यहाँ ऐसे आता। एक बार आ गया सीधा तो एक आदमी बैठा था, मेरा पैसा आना है। कौन है भाई ये? अरे लोकल गांव में ये सरिया और लोहा बेचता है, ये यहाँ माल सप्लाई किया जहां आप भोजन करते हो उस बिल्डिंग का। 57 लाख 50,000 मेरा बाकी। आपका मैनेजर घुमाता है कि गुरुजी नहीं है, गुरुजी नहीं है, पैसा कब दोगे, मेरे को पैसा चाहिए। माँ ये आके मेरे को पैसा मांगे और तू देखती रहती है, क्या संतों के ऊपर चढ़ेगा ये? इसको पचाड़ दूंगा अगर मेरी शक्ति डालूं तो, लेकिन अब इसको जवाब तुझे देना है। इतना ही कहा। उतने में बेंगलोर में रोशन लाल जी सिंह भी वसंत नगर में रहते हैं, उनको यही राजू सोनी, एक है मनोज कुंबट, और एक कौन है भाई? राजू सोनी, मनोज कुंबट और रोशन लाल जी कैपिटल पार्टनर। इन दोनों को मैंने वर्किंग पार्टनर बनाया कि कृष्णगिरी के आसपास जमीनों का अच्छा काम है, तुम दोनों काम करो, ये पैसा लगाएंगे, जो भी नफा आएगा कृष्णगिरी में 10% देना मंदिर निर्माण में, बाकी सब तुम ले सकते हो। ये कभी का बोला हुआ भूल गया मैं, वो बात भी भूल गया, मैं साधना में चले गया। जब वापस आके खड़ा 57,50,000 के क्रेडिट के लिए वो आदमी आके खड़ा है कि पैसा तुरंत दीजिए, आपका मैनेजर मेरे को घुमाता है। मैं अपने माँ को कह दिया, देख मान अपमान तेरे चरण में रखा है, तो इस तीर्थ की सर्वे सर्वा तू है, तो जवाब देने का काम भी तेरा है। मैं क्यों जवाब दूंगा, मैं तो मजा लूंगा यहाँ, जवाब तू दे, तेरा मंदिर है। मैंने मेरा सोचा होता, घमंड किया होता तो मैं जवाब देता, जवाब तुझे देना। इतना ही मन में सोचा ने, सामने वो वसंत लाल, रोशन लाल जी सिंह भी वसंत नगर वाले, बेंगलोर वाले पहुंच गए। उस समय मैं सबको मिलता था, हर आदमी मेरे तक पहुंच सकता था। वो एक 2004 या 5 का समय होगा, 2005 वही समय होगा, तब कोई भी मेरे तक पहुंच सकता था, एक जमाना था। तो वो वसंत लाल जी को पूछा, क्या भाई क्या बात है? मैं अंदर से बहुत खिन्न था, ये सामने ये मांगने वाला खड़ा था। मैं क्या बात है? गुरुदेव आपने आदेश दिया था कि काम करो नफा होगा, तो हमने, आपने वर्किंग पार्टनर दिया, उनका भी मैंने हिसाब कर दिया। आप बाहर गए थे तो मैं मंदिर का हिसाब भी अलग कर दिया था। 57,50,000 आपका हिसाब निकलता है, आप वो हिसाब लीजिए। क्यों वो 55 नहीं निकल सकता, वो 51 नहीं निकल सकता, वो कैसे 57,50,000 ही निकलेगा? वो कैसे निकलेगा महाराज, वो कैसे निकल जाएगा? क्योंकि करने वाली जब करती है तो पूरा सोच समझ कर ही करती है। जो काम करेगी सोच समझ कर। जैसे सोमपुरा को कहा 27 लाख हिस्से ले लो,
वैसे उसको कहा भाई 57,50,000 के लिए मेरे सामने खड़ा हुआ ना, ये देख सूटकेस में 57,50,000 ला के खड़ा है। 1 मिनट की देरी नहीं, उसी समय मुंह पर ऐसे पचड़ा उसको पैसा। उसी दिन कह दिया आज से ही मेरे को माल देने मत आना, माल देने के लिए 1000 आएंगे मेरे पास, पैसा देने के लिए माँ हरदम मेरे पास रेडी है। हाँ, वही 57,50,000 लेके आदमी खड़ा हुआ। हमारे मंदिर के 10% के हिसाब से 57,50,000 रुपया हमारा भागी आया। उसका साक्षी ये खड़ा है, क्योंकि इनको भी उसमें वर्किंग पार्टनरशिप था, वही पैसा आया। उनका नाम भी बोल दिया मैंने, बसंत नगर के रोशन लाल जी सिंह भी। तो ऐसे इसकी कहानी जो बताने जाऊं महाराज, तो क्या बताऊं, क्या बताऊंगा मैं कि ये क्या कहानी है, क्या है। आपकी वश की बात नहीं है कि इसकी शक्ति को समझ पाओ। आप तो इतना ही समझ लो कि आपके पुण्य से आपको कृष्णगिरी आने मिल गया है।